Hello students, I hope you all are fine. This is your EVS class and today we are going to discuss chapter number 10 water. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर हमें क्यों चाहिए होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं और वाटर की ये हमें संभाल है वो कैसे करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. वाटर इज़ अ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड. जैसे कि आपको पता है वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है. वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट. आप वाटर में कोई भी कलर डाल दोगे वाटर उसी कलर का लगने लगता है क्योंकि पहले से उसका अपना कोई कलर नहीं होता है. वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. We also need water to do some other works like drinking, bathing, cleaning, washing and watering plants. हमें पानी पीने के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए और प्लांट्स को देने के लिए पानी चाहिए क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी पानी के बिना है वो नहीं रह सकते हैं. Animals also need water. All animals and birds drink water when they are thirsty. Animals और birds को भी चाहिए water. और जो aquatic animals होते हैं जो पानी में रहते हैं like fish, dolphin, whale, वो तो survive ही नहीं कर सकते पानी के बिना. And duck and swan कुछ ऐसे होते हैं जो aquatic birds जो कि water bodies के पास रहना पसंद करते हैं. Now we will discuss sources of water. वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है. Our planet Earth is covered 3/4 with water. अर्थ का जो 3/4 पार्ट है, एक बड़ा जो हिस्सा है वो पानी के साथ कवर है. और वो वाला वाटर हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है? सीज में, ओशियंस में. बट क्या वो हम सारा वाटर यूज़ कर सकते हैं? सी का वाटर, ओशियन का वाटर ड्रिंकिंग के लिए नहीं कर सकते ना. क्यों नहीं कर सकते? Because this water is saline and it is not fit for drinking and cooking food. वो वाटर है जो उसमें सॉल्ट है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सी का वाटर है, ओशियन का, हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो हम कौन सा वाटर यूज़ करेंगे? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. नाउ व्हाट इज सरफेस वाटर? जैसे कि आपको पता है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन है वो वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है और यही जो रेन वाटर है ये रिवर्स में आता है, लेक्स में आता है, पॉन्ड्स में आता है और इसे क्या कहते हैं? सरफेस वाटर. क्योंकि ये जो सरफेस है उसके ऊपर मिल जाता है हमें, ज़मीन के ऊपर. सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड टू. जो रेन वाटर होता है उसका कुछ हिस्सा क्या होता है वो ज़मीन में चला जाता है और जो ज़मीन के नीचे वाला वाटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर है हम कैसे यूज़ करते हैं? कैन ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स. अब हैंड पम्प हम यूज़ करते हैं, ट्यूब वेल अगर आपने देखे हो, ठीक है, या फिर जैसे आपके घर में है सबमर्सिबल मोटर्स होती हैं, आपने कभी सोचा है वो वाटर कहाँ से आ रहा है? वी आर यूजिंग ग्राउंड वाटर. रिवर, लेक्स एंड ओशियन, दीज आर नेचुरल सोर्सेज. ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, ये क्या होते हैं? नेचुरल. और रेजर्वॉर, कैनल्स एंड डैम्स ये क्या है? जो हमने खुद बनाए होते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, दैट आर कॉल्ड मैन मेड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने का पानी है वो हम कहाँ से लेते हैं? वी आर यूजिंग बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. दोनों तरह का वाटर है हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. एंड समटाइम वाटर इज़ नॉट प्योरीफाइड. और जिस सोर्स का हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है, तो कई बार वो पूरा प्योर नहीं होता है. देन वी नीड टू प्योरीफाई इट. तो हम कैसे करते हैं उसका प्योरीफिकेशन? उसको बॉयल करते हैं या फिर जो आरओ होते हैं, आरओ यूज़ करते हैं हम लोग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. फूड आइटम्स कंटेनिंग वाटर. Besides drinking water, we can also eat fruits and vegetables to make up for the loss of water from the body. अब कुछ होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें वाटर काफ़ी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है. फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन, एप्पल, पपाया एंड पाइनएप्पल कंटेन अ हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर. कुछ फ्रूट्स में और कुछ जो होते हैं वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर,
lettuce and spinach also contain a lot of water. Now we'll discuss about water pollution. What is water pollution? Some human activities add undesirable things in the water bodies. हमारे जो डेली के कामों से है, कई बार क्या होता है कि वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो वाटर को है वो प्योर नहीं रहने देती हैं। तो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है और वो कंजम्पशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, वो सूटेबल नहीं रहता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर कैसे पोल्यूट हो जाता है? सम एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट द वाटर बॉडीज आर बाथिंग, वॉशिंग एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो हमारे वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जब हम उनको वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं वहाँ पे जाके नहाना, कपड़े धोना और जो गार्बेज, कूड़ा करकट उनमें फेंकना, या जो सीवेज का जो डर्टी वाटर है, सब कुछ ऐसे गार्बेज है वो हम उसमें फेंकते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है वो फिर। या फिर ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स, जैसे कि समुद्र में है, जब शिप्स चलते हैं तो कई बार क्या होता है, ऑयल लीकेज हो जाता है और वो वाटर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है वो। सो व्हाट कैन वी डू? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे किसी भी काम से है वो वाटर है वो पोल्यूट ना हो। Sometimes during the rainy season, water gets stagnant at many places. Stagnant water becomes a breeding ground for mosquitoes that cause diseases. कई बार आपने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, जब रेन आती है तो कुछ जगह पे क्या होता है, जो वाटर है वो खड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ खड्डे होते हैं या फिर कोई ऐसा सामान पड़ा है जिसमें कि वाटर है वो गिरता रहता है और उसमें क्या होता है, फिर जो मस्कीटोज़ हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे। एंड मस्कीटो से बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास है वो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी ऐसे वो स्टैगनेंट वाटर ना हो। एंड ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिसीज़ेज़ लाइक डायरिया, जॉन्डिस एंड कॉलेरा। और अगर हम ऐसा वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि प्योर नहीं है, तो उससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन। नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम वाटर को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट इज़ टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। मान लो आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं करोगे कि जितना टाइम आप ब्रश करते रहोगे तो टैप चलती रहेगी। आप वो टैप बंद करोगे, जब वाटर की आपको नीड होगी तभी आप टैप है वो ऑन करोगे। नेक्स्ट इज़ गेट द लीकिंग टैप्स एंड पाइप रिपेयर्ड। जो कोई पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स जो लीक हो रही हैं, तो उनको रिपेयर करवाना चाहिए ताकि पानी वहाँ से है वो वेस्ट ना हो। यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ अ शावर टू टेक अ बाथ। नहाने के लिए शावर की जगह क्या आपको यूज़ करना चाहिए, बकेट और मग, क्योंकि उससे आप कम पानी यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज़ अवॉइड यूजिंग रनिंग वाटर टू क्लीन योर कार और स्कूटर। एज यू कैन सी द इन पिक्चर कि जैसे दिखाया गया है कि ये पाइप के साथ ऐसे डायरेक्टली है, पीछे से टैप ऑन करके जो रनिंग वाटर है वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए ऐसे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। इससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। वाटर लेफ्ट इन वाटर बॉटल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जैसे पानी बच जाता है, हम वो पीने के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, वो प्लांट्स को दे सकते हैं वाटर। One of the most important techniques for saving water today is rainwater harvesting. In this process, rainwater is collected and then used for various purposes. एक क्या हम कर सकते हैं कि जो रेन वाटर है, जब रेन होती है तो वो जो वाटर है वो सेव कर सकते हैं और बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टॉपिक। थैंक यू।